मेरा नाम हामिद है। 40 बरस की उम्र में भी जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो लगता है कि वक्त ने मेरे हुस्न को और निखार दिया है। मेरी शादी 24 साल की उम्र में हुई थी और अल्लाह ने मुझे एक प्यारे से बेटे की माँ बनाया। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती हैं कि साइमा, तुम पर शादी का कोई असर नहीं पड़ा। तुम्हारी गोरी रंगत, लंबे स्याह बाल और काजल से सजी आंखें अब भी वैसी ही हैं। लेकिन मेरा दिल जानता है कि अंदर से एक खला पनाप रहा है। मेरा शौहर एक इंजीनियर है। उसका तबादला एक दूसरे शहर में हो गया था। वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर आता और वो दिन भी आराम, खाने की फरमाइशों और थकन। मैं गुजर जाता में उसकी तौजा की भूखी थी, लेकिन वो मेरे जज्बात को समझन। मैंने शुरू में खुद को संभाला, लेकिन जब दिल तन्हाई से भर जाए तो वो अपनी सिराबी का रास्ता खुद ढूंढ लेता है। एक गर्म दोपहर जब मेरा बेटा दूध पीकर सो रहा था और मैं टीवी देखते हुए आंखें मूंद रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? बाहर से एक गहरी मर्दाना आवाज आई, बीबी कालीन बीचने आया हूं। मैंने झांक कर देखा तो एक तनोमन पठान खड़ा था। उम्र शायद 50 के करीब। पसीने से शराबुर हाथों में चंद कालीन थामे गर्मी के बावजूद इसकी शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी। एक लम्हे के लिए सोच, अंदर आ जाओ। वो कालीन उठाए अंदर आया, सहन में कालीन रखे और खामोशी से खड़ा रहा। मैंने गली की तरफ देखा, वो सुनसान थी। फौरन दरवाजा बंद किया और उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से बैठ गया और बोला, थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं किचन से पानी की बोतल लाई और उसके सामने रखती। उसने एक सांस में गिलास खाली किया, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर जमी थी, जैसे मेरी रूह तक झांक रही हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कालीन देखने के बहाने झकी, लेकिन इसकी नजरें मेरे जिस्म पर ठहरी थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मैंने कहा, इतनी गर्मी में ये सब उठाकर फिरते हो? तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। वो शर्माया और बोला, हिम्मत तो, लेकिन कभी कभी रोजी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने उसके हाथ देखे, मजबूत और सख्त, जैसे कोई औरत उन्हें छू ले तो कप कप आठे। अचानक उसने पूछा, बीबी आप अकेली रहती हैं? इसकी बात पर मेरा गला खशक हुआ, लेकिन मैंने कहा, हाँ, अक्सर अकेली ही हूं। वो मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी जरात थी। मेरी सांस तेज हो रही थी, जैसे फजा में कोई जादू फैल रहा हो। मैं ने जानबूझकर उसके करीब जाकर कालीन को छुआ और कहा, बीबी आप कुछ कहना चाहती हैं? उसकी बात ने मेरी हिम्मत बांधी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, वही जो एक औरत चाहती है और एक मर्द मांगता है। मेरी बात पर उसकी आंखों में एक शरारा भड़का। वो उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल कांप रहा था, लेकिन जिस्म रखने को तैयार न था। मैंने कहा, पहले नहा लो, तुमसे पसीने की बो आ रही है। वो मुस्कुराया और बोला, गसलखाना किधर है? मैंने इशारे से बताया। वो अंदर चला गया और मैं तेजी से अपने कमरे में गई। कमरे में खुशबू छिड़की, पर्दे खींचे और बस्तर के कोने पर बैठ गई। मेरा दिल उस कदर धड़क रहा था कि लगता था अभी सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वो तौलिया लपेटे कमरे में दाखिल हुआ। इसका चौड़ा सीना देखकर मैं दंग रह गई, जैसे कोई पहाड़ी शेर मेरे सामने खड़ा हो। वो मुस्कुराता हुआ बस्तर पर बैठा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आंखें बंद कर लूं और इस लम्हे को रोक दूं। ये वही लम्हा था जहां से मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। कमरे की फजा बदल चुकी थी। खिड़की से हल्की सी हवा आ रही थी और वो तौलिया लपेटे सामने बैठा था। सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। मेरी धड़कनें कानों तक सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, इतना काम करने के बाद तुम थकते नहीं? वो मुस्कुराता और बोल, बीबी, थिकन तो होती है, लेकिन आपके सामने बैठकर वो कहाँ बाकी रहती है। इसकी बात ने मेरे अंदर की औरत को जगा दिया। उसकी बातों में वही गर्मी थी जो मुझे बरसों से चाहिए थी। शौहर के होते हुए भी मैं अधूरी थी और आज ये अजनबी मुझे मुकम्मल तोजा दे रहा था। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसके जिस्म की खुशबू और गर्मी मुझे छूने लगी। वो बोला, मेरे घर वाले बहुत दूर हैं, मैं तो यहाँ सिर्फ रोजी के लिए आ। मैंने उसकी बात पर नजरें झुका लीं, लेकिन दिल चाह रहा था कि वो मुझे देखता रहे। कमरे की खामोशी में सिर्फ हमारी धड़कनें गूंज रही थीं। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ छुआ। मैं कांप उठी, लेकिन पीछे न हटी। वो बोला, बीबी, नसीब कभी कभी ऐसे मौका देता है जैसे आज दिया। मैं
ने उसकी आंखों में देखा। इसकी नज़रों में ख्वाहिश की शिद्दत थी और मेरी आंखों में बरसों का खला। दोनों जज्बात मिलकर एक ऐसी लहर उठा रहे थे जिसे रोकना नामुमकिन था। मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले ये कालीन समेट लो, वरना बच्चा जाग गया तो मुश्किल हो जाएगी। वो हंसा और बोला, आपको बच्चे की फिक्र है। और मुझे आपकी उसके अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। वो और करीब आया। उसकी कुर्बत ने मेरे अंदर एक तूफान जगह दिया। वो तूफान जो मैं बरसों से दबा रही थी। दिल चाह रहा था कि ये लम्हा यहीं रख जाए। वो बोला, अगर आप इजाजत दें तो एक बात कहूं। मैंने नजरें झुकाकर कहा, हाँ बोलो। वो बोला, आपकी आंखें जैसे कोई पहाड़ी चश्मा है, जितना देखता हूं प्यास बढ़ती जाती है। उसकी बात पर मेरा चेहरा शर्म से सरख हो गया। मैंने अपना मुना छपाने की कोशिश की, लेकिन दिल में एक लज्जत भर रही थी। कोई मुझे इस तरह देखे, उस तरह चाहे, ये सब मेरे लिए नया था। इसने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा। हमारी अंगुलियां उलझ गईं। मेरे होंठ कांप रहे थे। पहली बार मैंने अपनी मर्जी से उसकी तरफ देखा, जैसे दो दिलों के दरमियान एक दीवार टूट गई हो। मैंने उसके कान में सरगोशी कि आज दरवाजे के बाहर की दुनिया भूल जाओ। एक तरफ में थी बरसों की प्यासी, और दूसरी तरफ वो जिसके पास ताकत थी, ख्वाहिश थी। वो दिन मेरी जिंदगी का रख बदल गया। अगली दोपहर गर्मी अरवज पर थी। गली सुनसान थी। मैं सोच रही थी कि न जाने वो आएगा या नहीं। कल का दिन मेरी जिंदगी में तूफान लाया था। कभी ना सोचा था कि एक अजनबी से दिल लग जाएगा। दिल में कशमकश थी। वो अजनबी मेरी जरूरत बन चुका था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो वही मंजर ताजा हो गया। आज वो मुतमईन लग रहा था। हाथ में कालीन थे, लेकिन आंखों में कुछ और था। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। मैंने दरवाजा बंद किया। वो मुझे देख रहा था और मेरे दिल को एक अजीब लज्जत मिल रही थी। वो बोला, बीबी आपका इंतजार था। मैंने मुस्कुराकर कहा, और मुझे तुम्हारा। मेरी आवाज कांप रही थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने कालीन एक तरफ रखे और मेरे करीब बैठ गया। उसकी करबत से फजाह में वही कशिश फैल गई। मैंने हिम्मत करके कहा, कल जो हुआ वो हमारा राज है, किसी को न पता चले। वो मुस्कुराया और मेरे दिल को सुकून मिला। वो मेरी तन्हाई भर रहा था। कुछ देर हम खामोश बैठे रहे। फिर वो बोला, आपकी आंखों में जादू है। मैंने नजरें चरा ले, लेकिन दिल खुशी से भर गया। ऐसी बातें मुझे कभी न सुनी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। इस बार मैंने हाथ न खींचा, जैसे हमारे दरमियान एक नया रिश्ता बन गया हो। मेरी सांस तेज थी, लेकिन दिल चाह रहा था कि ये लम्हा कभी खत्म ना हो। मैंने कहा, तुम जानते हो मेरा शौहर हफ्ते में एक बार आता है, बाकी दिन में तन्हा हूं। वो बोला, अब आपकी तन्हाई मेरी है, आपका दिल इधर आना रहेगा। उसकी बात पर मैं काम पठी। उसके अल्फाज मेरी प्यास बढ़ा रहे थे। कमरे की खामोशी में हमारी धड़कनें गूंज रही थीं। अचानक मेरा बच्चा जाग गया। मैं दौड़कर बाहर आई। वो रो रहा था। मैंने उसे दूध पिलाया। पठान खामोशी से बाहर आया और फासले पर बैठ गया। वो बोला, बीबी बच्चे का हक पहले है। उसकी बात ने मेरे दिल में उसके लिए मजीद नरमी पैदा की। जब बच्चा सो गया, मैं वापस उसके पास आई। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो कि अब ये लम्हे हमारे हैं। वो बोला, वो आया, लेकिन अकेला न था, इसके साथ दो आदमी थे। वो बोला, बीबी ये मेरे दोस्त हैं। मैं घबरा गई। कहा, ये सब क्या? वो मुस्कुराया। फिक्र न करें, अगर ये पसंद नहीं तो मैं अकेला आऊंगा। मैंने सख्ती से कहा, यह दरवाजा सबके लिए बंद है। सिर्फ तुम आओ गए। वो लम्हा भारी था। मेरा दिल टूट चुका था। ये राज मेरा और उसका था, लेकिन अब खतरे की हदों को छू रहा था। मैंने फैसला किया कि यह सिलसिला खत्म करना होगा। अगले दिन जब वो आया, मैंने दरवाजा न खोला। वो दस्तक देता रहा, लेकिन मैं खामोश रही। कई दिन वो आया, लेकिन मैंने दरवाजा न खोला। आखिरकार वो आना बंद हो गया। कुछ माह बाद मेरे शौहर का तबादला वापस हो गया। हम वहां मुंतकिल हुए। इस अजनबी को दोबारा कभी न देखा, लेकिन वो लम्हात, वो जज्बात मेरे दिल में हमेशा रहेंगे।